Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for You. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और दोस्तों आज हम पढ़ते हैं पॉइंटर्स। और पॉइंटर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से हो या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो, पॉइंटर से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और पॉइंटर्स तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों क्या होता है कि हमें ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन समझ में आने बंद हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज में हम धीरे धीरे या तो हमने क्लासेस छोड़ी हैं या कुछ भी किया और इसमें कंटिन्यूशन हमें चाहिए होती है। तो अगर आपने सीरीज़ फॉलो की है तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे, और अगर नहीं भी की है फिर भी काफ़ी हद तक आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पॉइंटर ऐसा टॉपिक नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको एकदम से नहीं समझ सकते। एक बिल्कुल सिंपल वेरिएबल की तरह ये वर्क करता है। किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, एड्रेस स्टोर करता है। बट इसको हैंडल किस तरीके से करते हैं, जनरली हम जब प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं तो फंक्शंस वगैरह में ही नॉर्मली बना के यूज़ करते हैं। तो हमें उससे पहले की चीज़ें नहीं पता होती, हमें पता नहीं होता कि फंक्शंस में हम कैसे वर्क करते हैं, तो हमें समझते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट मैं कोशिश करूँगा, पहले कोई जनरल प्रोग्राम्स बनाऊंगा जिनसे आप अच्छे से परिचित हैं, तो उन एग्जाम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंटर का जस्ट मतलब क्या है। और उसके बाद चूंकि हम फंक्शंस में जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, या यूनिवर्सिटी में हम एक या दो प्रोग्राम ही बनाते हैं, फंक्शंस पे स्वैप का बना लिया, कुछ और बना लिया, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बस। तो वहाँ पे हमें लगता है कि पता नहीं किस तरीके से काम हो रहा है, और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से भी हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम इस वीडियो के बाद, ये मेरा आपसे गारंटी है कि आप पॉइंटर्स आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा और आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। और अगली एक दो वीडियो में हम इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स करेंगे उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि हमने एरे में भी पढ़ा था, एरे में मैंने कुछ टॉपिक्स रोक दिए थे और वो बोला था कि जब हम पॉइंटर्स करेंगे तो इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ भी होगी। तब हम एरे जस्ट यूज़ कर रहे थे, बट एरे की इंप्लीमेंटेशन अंदर कैसे है वो आपको पॉइंटर्स पढ़ने के बाद और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिसमें हम पॉइंटर की मदद से एरे को एक्सेस करेंगे और एरे को एक डिफरेंट तरीके से रीड या एक्सेस या प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे से पॉइंटर्स के बारे में और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉइंटर्स क्या है दोस्तों? तो पॉइंटर क्या होता है दोस्तों? एक मेमोरी लोकेशन है जो होल्ड करती है एड्रेस ऑफ सम अनदर मेमोरी लोकेशन। दोस्तों मान लीजिए हमने इंट ए इक्वल्स टू 10 किया, मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ। जैसे कि आप ए बनाते हैं तो मान लीजिए ए कहीं बन गया है, इसके अंदर आप 10 डाल रहे हैं तो मेमोरी की लोकेशन के अंदर 10 चला गया है। चूंकि ए क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, आपको पता है इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लेता है, तो इसने मेमोरी में कहीं पे 2 बाइट का एक सेल ले लिया होगा और उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी होगा। दोस्तों हमें पता है मेमोरी हमारी क्या है, 1D एरे है। हमने स्टोरेज क्लासेस में भी अच्छे से समझा है कि हमारे वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, वो क्रिएट होते हैं आपके रैम के अंदर। तो रैम मान लीजिए दोस्तों आपकी 4 GB है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4 टू की पावर 32 सेल्स हैं एक एक बाइट के। तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, उस सेल में कहीं पे जाके दोस्तों ये अपनी 2 बाइट ले लेगा। तो उन 2 बाइट में उस मेमोरी लोकेशन का नाम टेम्परेरी उस टाइम पे क्या है, ए है। बट ये हमारे लिए नाम है दोस्तों, इसलिए नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हम कुछ भी देते हैं। बट कंप्यूटर के लिए तो वो एक मेमोरी लोकेशन है और उस सेल का कोई पर्टिकुलर एड्रेस है। इसलिए आपने शुरू से जब हम स्कैनएफ को पढ़ते हैं तो हम रीड करते हुए एम्परसेंट ए लिखते हैं। एम्परसेंट ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए। और ए का एड्रेस क्या है दोस्तों? जब आप रीड कर रहे हैं तो एक्चुअली आप रीड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल को। मैंने आपके लिए लिख दिया है, मान लीजिए समझने के लिए लिख दिया कि सपोज ये 2000वें सेल पे क्रिएट हुआ है मेमोरी के, और मान लीजिए कोई और वेरिएबल है वो मान लीजिए 4000 सेल पे क्रिएट हुआ है। ऐसा जस्ट हमने माना है। वो सेल के नंबर तो दोस्तों, आप अगर 4 GB रैम है तो हमारे पास सेल्स कितने होंगे दोस्तों? 2 की पावर 32 सेल होंगे। तो हमारे पास हर यूनिक एड्रेस देने के लिए एटलीस्ट 32 बिट का तो कोई एड्रेस उसका रहा होगा। तो उस एड्रेस पे हम उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ एड्रेस उसका होगा। तो वो हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा भाई एड्रेस और वेरिएबल की वैल्यू में दोनों में डिफरेंस होता है। बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मान लिया कि सपोज ये 2000वें सेल पे स्टोर हो रहा है। तो दोस्तों हमने जैसा हम लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 10, तो एक्चुअली मेमोरी में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ए जो 2 बाइट ले रहा है, और इसके अंदर आपने 10 दिया तो इसकी वैल्यू पार्ट में क्या चला जाएगा दोस्तों? 10 स्टोर हो जाएगा। वो कैसे स्टोर होता है टूज कॉम्प्लीमेंट वे में, वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, हम जब डेटा टाइप्स पढ़े हैं कि कैसे ये वैल्यू स्टोर होती है, तो वो हमने देख लिया है। और दोस्तों इस सेल का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो अब बात क्या है दोस्तों, अगर हम जब ए की वैल्यू सपोज मुझे किसी में डालनी है, जो आज तक हम करते हैं, सपोज हमने इंट ए कॉमा एक वेरिएबल बनाया, बी भी बनाया, अगर मैं इसके बाद लिख देता हूं दोस्तों बी इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू बी में चली गई, तो बी के अंदर भी क्या असाइन हो जाता है दोस्तों? 10 असाइन हो जाता है। बट दोस्तों अगर आप ए का एड्रेस बी के अंदर डालना चाह रहे हैं और बी को आपने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है, तो दोस्तों हमें पता है कि इंटीजर ही इंटीजर में असाइन हो सकता है। तो अगर हम फ्लोट को करते भी तो वो ट्रंकेट कर देता है, उसको नहीं स्टोर करता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है,
अब बी क्या है दोस्तों, एक इंटीजर है, तो एक वैल्यू होल्ड कर सकता है इंटीजर टाइप। बट अगर आप ए का एड्रेस देना चाहेंगे, यहाँ पे हमने 2000 लिखा है बट एक्चुअली में वो 2000 नहीं है, तो अब जब इसका आप एड्रेस स्टोर करना चाहेंगे किसी चीज़ में, तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ये आया है कि पॉइंटर क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो पॉइंटर बेसिकली दोस्तों क्या है कि हम किसी भी चीज़ का एड्रेस अगर हमें स्टोर कराने की जरूरत पड़े तो हम पॉइंटर्स को यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है कि टाइप, जो भी आपका डेटा टाइप है वो, प्लस आप सिंबल देते हैं कि स्टार का, और फिर आप पॉइंटर का जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब दोस्तों कई बार हमें ये लगता है, देखिए यहाँ पे हमने इस डिक्लेरेशन को ये 3 तरीके से डिक्लेयर करके दिखाया मैंने, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम स्टार लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, या पॉइंटर के साथ हमारा हमेशा स्टार लगता ही लगता है। वो बात हम समझेंगे, इसलिए मैंने इस काम को 3 अलग अलग तरीके से करके दिखाया और तीनों का मतलब सेम ही है। बट उसे समझने से पहले एक बार हम समझते हैं कि पॉइंटर से पहले स्टार यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 10 कॉमा, अगर ये स्टार पी ना होता, केवल पी होता, तो इस केस में एक वेरिएबल बनता ए जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा वेरिएबल बनता पी जो भी क्या होता है दोस्तों, इंटीजर टाइप का होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल। बट आपको पॉइंटर चाहिए, तो पॉइंटर के लिए क्या है, उसे किसी का एड्रेस स्टोर करना है, वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों जिन्होंने जब सी बनी है तो उनके सामने भी एक प्रॉब्लम ये थी कि कंपाइलर कैसे समझे कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, मतलब कि आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे, आप एड्रेस स्टोर कराएंगे। तो उस टाइम पे इन्होंने यूज़ किया, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे, कि आप अगर स्टार लगा रहे हैं तो वेरिएबल कैसा बन रहा है, पॉइंटर टाइप का बन रहा है। मतलब आपने इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखा कॉमा स्टार पी लिखा, अगर आप स्टार लिख रहे हैं और फिर पी लिख रहे हैं तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि पी एक पॉइंटर है, और पॉइंटर है। अब दोस्तों ये पॉइंटर का मैंने जैसा कि आपको बताया, आप टाइप यहाँ डिफाइन करते हैं, टाइप स्टार और पॉइंटर का नाम। तो दोस्तों अगर टाइप देखिए इंट स्टार पी, इसको आप रीड कैसे कर सकते हैं कि पी एक पॉइंटर है जो किसी भी इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर सकता है। मतलब कि अगर पी के अंदर आप किसी भी इंटीजर टाइप वेरिएबल का ही एड्रेस केवल स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं हमें प्रोग्राम में जरूरत है कि हमने फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है, आपको फ्लोट का एड्रेस कहीं पे स्टोर कराने की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या ले सकते हैं, फ्लोट स्टार एक्स, या जो भी आप नाम देना चाहें। तो अगर आप फ्लोट स्टार एक्स लिख रहे हैं तो उस केस में एक्स एक पॉइंटर होगा जिसके अंदर आप किसी भी फ्लोट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो खेल है कि आप किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंट इक्वल्स टू 10 लिखा, तो मेमोरी में क्या बनेगा, एक ए नाम का वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी दोस्तों, 10 पहुंच जाएगी। फिर आपने लिखा इंट स्टार पी, तो इसका मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कि पी एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, पी एक पॉइंटर है जो किसी इंटीजर का एड्रेस होल्ड करेगा। तो मेमोरी में कहीं पी क्रिएट हो जाएगा, सपोज वो 4000वीं लोकेशन पे क्रिएट हो गया, इसके अंदर अभी क्या पड़ा होगा दोस्तों, एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया है दोस्तों, ए का एड्रेस उठा के आपने किसके अंदर डाल दिया, पी के अंदर डाल दिया, तो एड्रेस ऑफ ए। अब दोस्तों देखिए ए के सेल का एड्रेस क्या था, 2000। जब आप ये चीज असाइन करेंगे तो पी के अंदर, पी की वैल्यू पार्ट में क्या असाइन हो जाएगा दोस्तों, असाइन हो जाएगा ए का एड्रेस। अब दोस्तों देखिए जो हम समझने में या समझते हुए हमें दिक्कत होती है कई बार, यहाँ पे क्या किया मैंने, पी के अंदर जस्ट वैल्यू डाली है, तो मैंने वैल्यू डाली है, यहाँ पे आप स्टार यूज़ नहीं करेंगे, या जरूरी नहीं है पॉइंटर के साथ आपको हमेशा स्टार यूज़ करना हो। हम 2-4 क्वेश्चन समझेंगे, अच्छे से समझेंगे उन क्वेश्चंस को, और क्या करने से क्या एरर आ सकते हैं वो भी हम समझेंगे। बट अभी हम यहीं पे करके देख रहे हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। अगर ये यहाँ पे स्टार लिखा होता तो इस केस में एक एरर होती, वो एरर क्यों है वो हम नीचे समझेंगे कि डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का एक्चुअल में मतलब क्या है और कहाँ पे उसको यूज़ करना चाहिए। बट आप अभी जनरली क्या है, पी के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं आप, एड्रेस। यहाँ पे एम्परसेंट देखिए, अगर आप यहाँ पे ए भी लिखते खाली और यहाँ केवल पी है, दोस्तों दोबारा समझिए, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू पी लिखने लगता तो ये भी क्या होती है दोस्तों, एक एरर होती, क्योंकि ए का मतलब क्या है दोस्तों, वैल्यू, मतलब 10। दैट मीन्स आप डाल रहे हैं 10 पी के अंदर। अब दोस्तों 10 तो एक वैल्यू है इंटीजर टाइप की, आप 10 पी के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या है दोस्तों, वैल्यू है। और पॉइंटर के लिए हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी कि पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो यानी पी इक्वल्स टू ए अगर आप लिखेंगे तो वो वैलिड नहीं है। और जैसे कि अगर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम 2000 भी तो एक इंटीजर ही है, आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो कुछ एबीसी समझ लीजिए कि ये किस सेल पे स्टोर हुआ है, एबीसी सेल पे। तो आप पी के अंदर क्या डाल रहे हैं, एबीसी डाल रहे हैं, मतलब किसी का एड्रेस स्टोर होगा। शायद आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बाकी, ये हमने ऐसे लिखा है, या इसी चीज को हम ऐसे लिखें तो क्या मतलब है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही लाइन में हमने इंट इक्वल्स टू 10 लिखा, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, उसके अंदर वैल्यू भी चली गई 10 कॉमा स्टार पी। जैसे कि दोस्तों हम लिखते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इसका मतलब इंट तो सबके साथ है ना, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए बी सी डी। यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, इंट ए आपने क्रिएट किया कॉमा स्टार पी, मतलब ए एक नॉर्मल वेरिएबल है, और चूंकि पी से पहले क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्टार लगा हुआ है, तो पी क्या बन गया है, पॉइंटर बन गया। तो आप चाहें तो आप
जैसे हमने ये काम किया था, इस सेम काम को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। अब हमने क्या किया, ए का एड्रेस उठा के किसके अंदर डाल दिया, पी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे भी यही काम हुआ है। अब आप इस चीज़ को देखिए, हमने क्या लिखा, इंट इक्वल्स टू 10। तो दोस्तों देखिए आपने क्या किया, ए क्रिएट किया और साथ के साथ उसमें वैल्यू डाल दी 10। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट स्टार पी इक्वल्स टू एम्परसेंट ए। यहाँ पे क्या किया, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया और साथ के साथ उसमें एक एड्रेस भी असाइन कर दिया। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं ये लाइन लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा इंट ए और फिर इंट ए लिखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू 10 लिख रहे हैं। तो पहले आपने केवल डिक्लेयर किया है और उसके बाद आपने वैल्यू दी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन भी साथ के साथ कर रहे हैं। तो हम पिछले दोनों एग्जाम्पल में हमने पॉइंटर को पहले क्रिएट किया था, बाद में वैल्यू असाइन की थी, यहाँ पे भी और इस एग्जाम्पल में भी पहले पॉइंटर क्रिएट कर लिया केवल और बाद में वैल्यू डाल दी है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पॉइंटर क्रिएट किया और साथ के साथ उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम डिक्लेरेशन के टाइम पे स्टार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये स्टार ऑपरेटर नहीं है। जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं केवल, दोस्तों पहली लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जितने भी वेरिएबल लेते हैं उसको पहली लाइन में डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। उसके बाद कहीं पे हम ए यूज़ करते हैं तो हर बार उसके पहले इंट नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों सेम केस, जब आप पॉइंटर को डिफाइन कर रहे हैं तो आपने इंट स्टार पी, केवल ये स्टार और ये डिक्लेरेशन उसी टाइम देना जरूरी है। उसके बाद आप चाहें तो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया, स्टार नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ पे चूंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो साथ के साथ दिया है इसलिए लगाना पड़ा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो इस टाइम पे दोस्तों ये ऑपरेटर की तरह वर्क नहीं कर रहा है, बट इसके बाद जब भी कभी आप स्टार यूज़ करते हैं तो वो एक ऑपरेटर है। दोस्तों हमें पता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही सिंबल है और ये स्टार जो है एक यूनरी ऑपरेटर भी है जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। तो अभी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है वो अभी इस वीडियो में समझेंगे हम अच्छे से और किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार देखते हैं। अब हमने दोस्तों क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे हम एक बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम ऊपर क्रिएट कर चुके हैं कि पी क्रिएट किया है हमने और पी के अंदर एक एड्रेस डाल लिया। अब हम इन सेल्स को ध्यान रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेल्स है और हम जानने की कोशिश करेंगे अगर हम क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्टिव क्या क्या प्रिंट होगा। तो दोस्तों अभी आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम ऑपरेटर भी समझ लेते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर दोस्तों आप हमेशा एड्रेस के पहले लगाते हैं। देखिए दोस्तों अभी मल्टीप्लिकेशन की तरह भी वर्क करता है। उस केस में दो वेरिएबल के बीच में अगर आप लगा रहे हैं, जब ये बाइनरी है तो ये क्या करता है दोस्तों, इन दोनों की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करता है, ये आपको पता ही है। बट कभी भी अगर आप स्टार को यूज़ कर रहे हैं किसी एड्रेस से पहले, मतलब अंदर क्या होना चाहिए, एड्रेस, तो नॉर्मली हम पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है दोस्तों, एड्रेस होता है। हम नॉर्मल वेरिएबल के साथ अगर स्टार लगाएंगे यूनरी तो उस केस में ये एरर देगा। बट अगर हम पॉइंटर के साथ लगा रहे हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर, जैसे कि दोस्तों हमने ऑपरेटर में एक यूनरी माइनस पढ़ा है और एक माइनस पढ़ा है, एक ए माइनस बी है, तो इस टाइम पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, अगर दो वेरिएबल के बीच में लगा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। बट अगर केवल आप माइनस एक्स कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को माइनस कर देगा। हमने यूनरी ऑपरेटर भी अच्छे से समझा है, वहाँ पे इस बात को समझा है। तो दोस्तों जिस तरीके से ये भी दो तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसे ही हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है या स्ट्रिक सिंबल है, ये भी हमारा दो तरीके से दोस्तों वर्क करता है। अगर बाइनरी है तो ये वैल्यूज़ के साथ वर्क करता है और ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। बट कभी भी अगर आप इसको यूनरी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों इस ऑपरेटर का नाम क्या है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। जैसे दोस्तों इसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है या माइनस, और दोस्तों इसका नाम क्या है, यूनरी माइनस। तो इन दोनों का काम भी अलग अलग है दोस्तों। तो अब यहाँ पे समझते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो हमेशा दोस्तों ये यूज़ होगा किसके साथ, एड्रेस के साथ, और ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। कैसे यूज़ करते हैं, स्टार और अंदर क्या होगा, कोई भी एक एड्रेस। तो इस स्टार को आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं दोस्तों, एस्ट्रिक को, वैल्यू एट एड्रेस, मतलब जो भी ये एड्रेस है उस पर पड़ी हुई ये वैल्यू आप फैच कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सी की इंपॉर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि सी के अंदर पॉइंटर्स होते हैं और पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली मेमोरी से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यही सी को बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल देती है कि सी डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सी बहुत पावरफुल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के जो फंक्शंस बनाते हैं उसमें हम अब भी सी यूज़ कर रहे हैं। 1972 में बनी है, स्टिल आज भी यूज़ हो रही है। और समझने के लिए हम बहुत ज़्यादा शुरुआत इसी से करते हैं, प्रोग्रामिंग हम समझना शुरू करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है दोस्तों इसका पॉइंटर, जिसकी वजह से सी आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है और आज भी इतने यूज़ में। तो आइए अब समझते हैं, हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को समझ चुके। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रिंट कर रहे हैं आप ए, ये आज तक हम करते आए हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो दोस्तों हम केवल ए प्रिंट कर रहे हैं, तो मतलब ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे हम हमेशा। दोस्तों अगर आप प्रिंट एफ में एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे, जो कि आपने आज तक नहीं लिखा है, और यूनिवर्सिटी वगैरह में हम पढ़ते हुए या टीचर्स भी हमें मोस्टली ये चीज़ बताते हैं कि बेटा हम जब रीड कर रहे हैं तो रीड करने के टाइम पे हम एम्परसेंट लगाते ही लगाते हैं।
या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। दोस्तों रीड करने के टाइम पे क्यों लगाते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि आप रीड जब कर रहे होते हो, अगर आप केवल ए रीड करोगे, ए इज रेफरिंग टू द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, बट यू आर नॉट रीडिंग द वैल्यू, यू आर एक्चुअली रीडिंग द लोकेशन। तो आप एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं, दैट मीन्स यू आर रीडिंग लोकेशन 2000, दैट मीन्स वॉट एवर वैल्यू यू आर गिविंग दैट इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 2000। और प्रिंट के टाइम पे दोस्तों अगर आप एम्परसेंड लिख देंगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या एड्रेस ऑफ दैट सेल। तो अगर आप प्रिंट एफ में एम्परसेंड ए लिख रहे हैं, मैंने एक एड्रेस 2000 मान रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या प्रिंट हो जाएगा, 2000 प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे दोस्तों हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम पी, और पी का मतलब क्या है दोस्तों, पी की वैल्यू। तो वैल्यू क्या पड़ी है दोस्तों इसके अंदर, 2000 पड़ी है, तो 2000 प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके देख रहे हैं पी का एड्रेस। पी भी क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल ही है, वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होगा, और इस मेमोरी सेल का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो ये मेमोरी सेल का एड्रेस क्या है दोस्तों, आपका 4000 है, तो 4000 आपका प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अब हमने लगाया है प्रिंट एफ स्टार पी। अब देखिए दो वेरिएबल के बीच में यूज़ नहीं हो रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, एक के साथ यूज़ हो रहा है, तो हमेशा यूज़ किसके साथ होना चाहिए दोस्तों, एड्रेस के साथ। अब पी क्या है, पी के अंदर दोस्तों एड्रेस ही है 2000, तो स्टार पी का मतलब आप समझ सकते हैं, वैल्यू एट एड्रेस, पी मतलब, पी का मतलब है 2000, तो वैल्यू एट एड्रेस 2000। तो 2000 सेल पे या 2000 एड्रेस पे दोस्तों क्या वैल्यू पड़ी है, तो 2000 एड्रेस पे वैल्यू जो पड़ी है वो वैल्यू क्या है, 10। तो आपने इनडायरेक्टली पी की मदद से ए की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। आप देख सकते हैं आपने स्टार पी प्रिंट किया है, तो पी में क्या स्टोर किया था दोस्तों, आपने ए का एड्रेस, और पी की मदद से आप ए को एक्सेस कर पाए क्योंकि आपके पास इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा है। और दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस में हम इसी की मदद से काम करके देखेंगे, और वहाँ पे हम असल में समझेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, या कोई काम जो कॉल बाय रेफरेंस से हम कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो सकता कॉल बाय वैल्यू से, और स्कोप और ये सब चीज़ों की समझ आपको, या स्कोप लिमिटेड होने से क्या परेशानी आ सकती हैं, और पॉइंटर से हम उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा डिटेल में। अभी फिलहाल ये चीज़ और हम करते हैं दोस्तों, अगर हम प्रिंट एफ में जनरली हम प्रिंट करते हैं दोस्तों ए, केवल हम ए लगाते हैं, कभी भी हमने आज तक भी ऐसा करके यूज़ नहीं किया है या करके भी नहीं देखा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा भी करेंगे तब भी आप सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, ये आपको क्या देगा 2000, तो दोस्तों 2000 दे रहा है स्टार 2000, मतलब वैल्यू एट एड्रेस 2000, तो वैल्यू एट एड्रेस 2000 विल अगेन बी 10। दोस्तों यहाँ पे भी क्या हुआ था, स्टार पी, और पी का मतलब क्या है 2000 है, तो स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस 2000, वो भी आपको क्या मिली 10 मिली, क्योंकि 2000 एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 10। अब दोस्तों ये चीज़ देखिए, आप प्रिंट एफ परसेंट डी और आप प्रिंट कर रहे हैं स्टार ए। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार किससे पहले लगता है, हमेशा एड्रेस से पहले। ए क्या है दोस्तों, ए क्या है, एड्रेस नहीं है, ए इज जस्ट ए वैल्यू। जब भी आप ए लिखते हैं तो ए एक वैल्यू प्रिंट कर रहा होता है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं स्टार 10 या स्टार किसी वैल्यू पे, तो आप स्टार को हमेशा कब यूज़ करते हैं, वैल्यू एट एड्रेस, तो आपके पास उससे पहले कोई एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एड्रेस तो है नहीं, तो आप इस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये आपका एक एरर प्रिंट करेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पॉइंटर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, या एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो गई होगी हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस देख के आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और आपको सबसे ईजी टॉपिक जो लगेगा वो शायद पॉइंटर ही लगेगा अपनी सी प्रोग्रामिंग में। इसके थ्रू काम करने में ये कैसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों इन दोनों तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव हो या कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव, उस दोनों ही पर्सपेक्टिव में पॉइंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉइंटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ वो सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।